आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी दुनिया को बदल तो रहा है, पर सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कौन करेगा। और इसी सवाल पर देखिए, दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ है एक सख्त रूल बुक वाला रास्ता और दूसरी तरफ है सीखते हुए आगे बढ़ने वाली प्लेबुक। तो आखिर रास्ता कौन सा सही है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, इस पूरी बहस को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि ये ग्लोबल बातचीत बदली कैसे। सब कुछ शुरू हुआ 2023 में एक डर के साथ, कहीं एआई इंसानियत को ही खत्म ना कर दे। लेकिन फिर धीरे धीरे माहौल बदला। 2025 आते आते सवाल क्या होगा अगर से हटकर कैसे करें पर आ गया। और फिर 2026 में नई दिल्ली में फोकस पूरी तरह से इस पर था कि असल दुनिया में इसका असर क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, डर से एक्शन की तरफ। तो असली सवाल यही है, इस नई एआई वाली दुनिया के नियम आखिर बना कौन रहा है? और जैसा हम देखेंगे, इसके दो बिल्कुल अलग जवाब सामने आ रहे हैं और ये दोनों जवाब हमें दो बिल्कुल अलग भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं यूरोप की तरफ, जहां वो लोग एक तरह से नियमों का किला बना रहे हैं। उनकी फिलॉसफी सीधी है, पहले रूल्स फिर इनोवेशन। और इस किले की नींव है EU AI एक्ट। इसको हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा, ये कोई लोकल कानून नहीं है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एआई के लिए इतना बड़ा, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कानूनी ढांचा बना है और इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। तो सवाल ये है कि ये एक्ट काम कैसे करता है। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल और पावरफुल है। रिस्क मतलब ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। ये हर एआई को एक तराजू पर तौलता है। एआई सिस्टम से जितना ज्यादा रिस्क होगा, उस पर उतनी ही सख्त नियम लगेंगे। इसको आप एक वॉल्यूम डायल की तरह सोच सकते हैं। रिस्क जितना हाई, रेगुलेशन का वॉल्यूम उतना ही तेज। आइए इस रिस्क पिरामिड को थोड़ा और समझते हैं। सबसे ऊपर है अस्वीकार्य यानी अनएक्सेप्टेबल रिस्क, जैसे सरकार लोगों की सोशल स्कोरिंग करे। यूरोप का कहना है बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से बैन है। उससे एक लेवल नीचे है हाई रिस्क। ये वो जगह है जहां एआई हमारी जिंदगी के बड़े फैसले लेता है, जैसे नौकरी मिलेगी या नहीं, लोन मिलेगा या नहीं। यहाँ पर नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। फिर आता है लिमिटेड रिस्क, जैसे कि चैटबॉट्स। यहाँ नियम सिंपल है, बस ट्रांसपेरेंट रहो, लोगों को बता दो कि वो एक मशीन से बात कर रहे हैं। और आखिर में सबसे नीचे है मिनिमल रिस्क, जहां ज्यादातर एआई ऐप्स आते हैं। और यहाँ यूरोप कहता है इनोवेशन करो, कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं। तो जब हम कहते हैं सख्त नियम, तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप कोई हाई रिस्क एआई बनाकर उसे बस यूं ही लॉन्च नहीं कर सकते। आपको अपना पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। आपको साबित करना होगा कि ये सेफ है, इसका डेटा मैनेजमेंट ठीक है, और सबसे ज़रूरी कि हमेशा एक इंसान कंट्रोल में है जो इसे रोक सकता है या ओवरराइड कर सकता है। ये सब कुछ अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। और अगर कंपनियां ये नियम नहीं मानती तो उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हम बात कर रहे हैं 35 मिलियन यूरो तक के फाइन की, या फिर उनकी ग्लोबल कमाई का 7%, जो भी ज्यादा हो। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक साफ संदेश है। यूरोप अपने नियमों को लेकर बिल्कुल सीरियस है। तो चलिए अब गियर बदलते हैं और दुनिया के दूसरे छोर पर चलते हैं, भारत की तरफ। अगर यूरोप एक रूल बुक लिख रहा है, तो भारत एक प्लेबुक तैयार कर रहा है। यहाँ फोकस नियमों पर उतना नहीं है जितना नतीजों पर है। यहाँ सारा जोर ग्रोथ और इनोवेशन को रफ्तार देने पर है। और इस अप्रोच के दिल में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन में सामने आया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल विजन है, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए। मकसद ये है कि एआई सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का टूल बनकर ना रह जाए, बल्कि हर किसी की तरक्की का जरिया बने। और यहीं पर हमें दोनों स्ट्रैटेजी के बीच का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। यूरोप का अप्रोच है प्रिंसिपल फर्स्ट, मतलब पुल बनाने से पहले उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लो, सब कुछ पहले से तय। वहीं भारत का अप्रोच है इंस्टीट्यूशनल एब्जॉर्प्शन। ये बिल्कुल अलग है। ये ऐसा है जैसे पहले पानी में उतरो, तैरना सीखो और फिर उस एक्सपीरियंस के आधार पर सेफ्टी रूल्स बनाओ। ये है करके सीखने वाला अंदाज। यही सोच हमें फ्रूगल एआई के एक जबरदस्त आइडिया तक ले जाती है। यहाँ रेस सबसे बड़े और सबसे महंगे एआई मॉडल बनाने की नहीं, बल्कि यहाँ बात हो रही है स्मार्ट, सस्ते और ऐसे सॉल्यूशंस बनाने की जो असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सुलझाएं।
सोचिए, एक सिंपल सा एआई ऐप जो किसान को मौसम का हाल बता दे, या कोई ऐसा टूल जो दूर दराज के गांव तक हेल्थ केयर पहुंचाए। मतलब एआई को कुछ बड़ी टेक कंपनियों के हाथ से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाना है। और हाँ, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं थीं। नई दिल्ली समिट से कुछ ठोस चीजें निकल कर भी आईं। ये जो इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं, ग्लोबल कॉमन्स, चार्टर्स, प्लेबुक्स, इन सब का एक ही मकसद है, नॉलेज और टूल्स को शेयर करना। ये एक ओपन, कोलैबोरेटिव अप्रोच है, ताकि देश अकेले अकेले काम करने के बजाय एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ें। हाँ, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। नई दिल्ली समिट को भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल दिक्कतें थीं और कुछ प्रोडक्ट्स को स्वदेशी बताकर पेश करने पर भी सवाल उठे। तो ये एक रिमाइंडर है कि कितने भी बड़े विजन हो, उन्हें जमीन पर उतारना हमेशा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए, तो अब हमारे सामने एआई गवर्नेंस की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। क्यों ना इन्हें आमने सामने रखकर देखा जाए, एक हेड टू हेड कंपैरिजन। ये टेबल असल में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है यूरोप, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जिसका पहला काम अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ है भारत, जो एक एंटरप्रेन्योर की तरह है, जिससे ग्रोथ और इम्पैक्ट की जल्दी है, और दोनों के अपने अपने ट्रेड ऑफ हैं। यूरोप पर आरोप लगता है कि वो बहुत स्लो है, इनोवेशन को रोक रहा है। वहीं भारत पर यह सवाल उठता है कि वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि नियम कानून पीछे छूट जाएंगे। ये वही पुरानी बहस है, सेफ्टी बनाम स्पीड। और हाँ, ये कहानी सिर्फ यूरोप और भारत की नहीं है। इस बातचीत में अमेरिका भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और जैसा कि हम इस कोट में देख सकते हैं, अमेरिका ओवर रेगुलेशन को लेकर काफ़ी परेशान है। अमेरिका का हमेशा से इनोवेशन पर जोर रहा है, और वो नहीं चाहते कि नियम कानून इस ग्रोथ इंजन को धीमा कर दें। तो ये इस ग्लोबल पजल का एक और ज़रूरी हिस्सा है। तो इतने सारे अलग अलग रास्तों के साथ सवाल ये उठता है कि हम जा कहाँ रहे हैं? क्या हम ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एआई के लिए अलग अलग नियम होंगे, अलग अलग दुनियाएं होंगी, एक टूटा हुआ, एक फ्रैगमेंटेड फ्यूचर? और ये कोई किताबी सवाल नहीं है। जरा सोचिए इसके बारे में। क्या हमारे पास एआई के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होगा, जैसा इंटरनेट के लिए है? या फिर हम एक स्प्लिंटरनेट की दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां यूरोप में बना एआई सिस्टम भारत या अमेरिका में काम ही ना करे? अगर ऐसा हुआ तो इनोवेशन धीमा पड़ जाएगा, बिजनेस में दिक्कतें आएंगी, और दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ है रूल बुक, जो सेफ्टी और सर्टेनिटी देती है। दूसरी तरफ है प्ले बुक, जो स्पीड और अडैप्ट करने का वादा करती है। एआई का भविष्य किस में लिखा जाएगा? शायद असली जवाब किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों से सीखने में हो। लेकिन एक बात तो पक्की है, हम रास्ता कोई भी चुने, आने वाले कई सालों तक हमारी दुनिया की शक्ल वही तय करेगा।